भैरव काल राज्य में एक भानुप्राप नाम का नेक दिल राजा रहता था। उनकी एक बेटी राजकुमारी दुर्गा थी, जो कि बहुत रहमदिल थी, लोगों की बहुत मदद करती थी। एक दिन राजकुमारी मंदिर के सामने बैठे लोगों को कपड़े और खाना दान कर रही थी कि तभी पंडित जी बोले, आप इन गरीबों के लिए कितना कुछ करती हैं राजकुमारी। आप सच में बहुत ही अच्छी बेटी और बहुत ही अच्छी इंसान हैं। सदा खुश रहो बेटी, और अपने वैवाहिक जीवन में खूब फलो फूलो। धन्यवाद पंडित जी। जहाँ गरीब लोग राजकुमारी को अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए दुआ दे रहे थे, वहीं एक जादूगर जिसका नाम विशैला था, वो छुपकर राजकुमारी की सारी बातें सुन रहा था। तभी वो खुद से बोला, आखिर मिल ही गई, इसी की तो मुझे तलाश थी। इतने बरस तक मैं इसको ही तो ढूंढ रहा था, पर मुझे अच्छे से परखना पड़ेगा, ये वही है या कोई और। इतना बोल उस जादूगर ने अपनी झोली से एक जादुई शीशा निकाला और उसे राजकुमारी दुर्गा की तरफ कर दिया, जिसमें राजकुमारी का अक्स नजर आने लगा, जो शीशे में एक सफेद नूर की तरह चमकने लगा। ये वही है, इसका दिल दुनिया में सबसे ज्यादा साफ और पाक है। इसने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। इस लड़की को मारकर इसके खून से मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, और अमर हो जाऊंगा, जिसे कोई नहीं हरा सकेगा और ना ही मार सकेगा। इतना बोल वो जादूगर वहां से चला जाता है और राजकुमारी के विवाह के दिन का इंतजार करने लगता है। वो दिन भी आ गया जब राजकुमारी का विवाह राजकुमार देव से होने वाला था। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों शादी के मंडप में थे। तभी जादूगर खुद को एक चादर में छुपाए शादी के स्थान पर आ जाता है और कहता है, ये विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि राजकुमारी मुझे चाहिए। तुम तो कोई बड़े जादूगर मालूम पड़ते हो। कौन हो और क्यों चाहिए मेरी बेटी तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी बेटी इस दुनिया की सबसे नेक रूह है। इसे मारकर इसके खून से अमर बन जाऊंगा, अमर। ये सुनकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ करता या बोलता, जादूगर विशैला ने एक जादुई चाकू राजकुमारी के पेट में घोंप दिया, जिससे राजकुमारी 2 ही पल में मर जाती है। और जादूगर हवा की फुर्ती से राजकुमारी की लाश को लेकर गायब हो जाता है। मेरी बच्ची, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बुरा हुआ? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरा ये राजपाट, दौलत, शोहरत भी मेरी बच्ची को बचा नहीं पाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी दुर्गा से बहुत प्रेम करता था। अगर राजकुमारी जीवित नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। तभी पंडित जी कहते हैं, रुको राजकुमार, राजकुमारी फिर से जिंदा हो सकती है अगर तुम चाहो तो। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? क्या करना होगा उसके लिए मुझे? राजकुमारी जीवित हो सकती है क्योंकि एक तो राजकुमारी इस दुनिया की सबसे नेक और पवित्र रूह है, दूसरा राजकुमारी को जादू से मारा गया है। पर तुम्हें राजकुमारी को जिंदा करने के लिए कोहू घाटी की अंधेरी गुफा से वो जादुई पंख लाना होगा। आगे का रास्ता उसके बाद ही मिलेगा। कोहू घाटी से वो पंख? पर कोहू घाटी से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा पंडित जी। फिर राजकुमार कैसे? मैं वो पंख जरूर लाऊंगा महाराज। राजकुमारी दुर्गा फिर से जिंदा होंगी, आप चिंता ना करें। राजकुमार कोहू घाटी के लिए निकल जाते हैं और उसके सामने पहुंचकर वो घोड़ा बाहर ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं। तभी ऊपर से पत्थर राजकुमार के ऊपर गिरने लगते हैं। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया जिसमें आग जल रही थी। राजकुमार ने उस आग के रास्ते में जैसे ही कदम रखा, वो एक रोशनी भरा रास्ता बन गया। तभी उसे एक आवाज आई, आग का रास्ता चुनना तुम्हारा सही फैसला था, पर आगे और भी मुश्किलें आएंगी जिनको पार करना आसान नहीं होगा। तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है तुम्हारी। मैं गुमनाम ही हूँ, पर तुम्हें समय बर्बाद न करके
अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे ही राजकुमार आगे बढ़ा तो कुछ अजीब से दिखने वाले बाजों ने उसे घेर लिया और राजकुमार पर अपनी टोंग मारने लगी, जिससे वो घबरा गया। तभी बाजों में से सबसे बड़ा बाज बोला, हमारे इलाके में कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मरना होगा। हम सब तुम्हें मार डालेंगे। देखो, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया। मुझे वो जादुई पंख चाहिए। राजकुमारी दुर्गा को उस जादूगर विशैले ने मार दिया है। मैं उसे फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। मेरी मदद कीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर उसके लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। मैं तैयार हूँ। 2 मंजिल जमीन के नीचे, 1 मंजिल जमीन के ऊपर, वहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी मंजिल। इसका क्या मतलब हुआ? और ये सारे बाज कहाँ गायब हो गए? राजकुमार आगे बढ़ जाता है। तभी उसे कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं, जिन पर चढ़ते हुए राजकुमार एक अंधेरी सी जगह पहुंच जाता है। तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करने लगता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं खुलता। ये तो खुल ही नहीं रहा। जादुई पंख लाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, पर ये दरवाजा कैसे खोलूं? बहुत सोचने के बाद भी राजकुमार को कोई तरकीब नहीं सूझती दरवाजा खोलने की। तभी उसकी नजर वहां रखी एक मूर्ति पर पड़ती है, जिसपे एक पंख का निशान बना हुआ था। इस मूर्ति में ये पंख का निशान, कहीं ये उसी पंख का निशान तो नहीं है जिसे लेने मैं आया हूँ? कहीं इस मूर्ति से तो दरवाजा नहीं खुलेगा। राजकुमार ने मूर्ति पर जैसे ही हाथ रखा, तभी वो पंख का निशान चमकने लगा और वो मूर्ति हिलने लगी, जिससे वो दरवाजा खुल गया। अरे वाह, ये दरवाजा तो खुल गया। इस मूर्ति से ही रास्ता होकर जाता था। तू सच में बहुत बुद्धिमान है राजकुमार। तूने ये मुश्किल भी पार कर ली। अब समय है अगले पड़ाव का। आप हैं कौन जो बस सुनाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। अब आगे बढ़ो, समय कम है तुम्हारे पास। राजकुमार जैसे ही अंदर जाता है, तभी उसे एक तहखाना नजर आता है, जिसे देख राजकुमार सोचने लगता है, क्या मुझे इस तहखाने में जाना है? पर इस तहखाने में मुझे वो पंख कैसे मिलेगा? कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं राजकुमारी को फिर से जीवित करने में असफल रहूंगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राजकुमार सोचता है, उस गुमनाम आवाज ने कहा था, 1 मंजिल ऊपर 2 मंजिल नीचे। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं सीढ़ियां चढ़ा और फिर अब ये तहखाना जो मुझे दूसरे मंजिल पर ले जाएगा। इसका मतलब मैं रास्ता नहीं भटका, मुझे वो पंख यहीं मिलेगा। ये देख राजकुमार खुश हो जाता है और तहखाने में चला जाता है। तभी एक सफेद रंग का बड़ा सा जानवर राजकुमार की तरफ उसे मारने को बढ़ने लगता है। आज तक कोई मेरी गुफा तक नहीं पहुंच पाया। तुम कैसे पहुंच गए? तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ लाई है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया। मैं जिससे बेहद प्रेम करता था, उससे मेरी शादी होने वाली थी, परंतु विशैला जादूगर ने उस राजकुमारी को मार दिया, जिससे वो अमर हो जाएगा। मेरी मदद कीजिए। मुझे आपका पंख चाहिए। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर उस सफेद से जानवर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम ऐसे रोने क्यों लगे? मैं भी किसी से बेहद प्यार करता था। उस विशैला जादूगर ने मेरी महबूबा को भी मार दिया। तब से मैंने खुद को यहाँ कैद करके रख लिया था। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम दोनों का दर्द एक जैसा ही है। अगर मेरी वजह से वो विशैला जादूगर मर सकता है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी वो सफेद जानवर अपने ऊपर से एक पंख तोड़कर राजकुमार को देता है और साथ में थोड़ा जल भी देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। परंतु ये जल क्यों? मैं इतने समय से उस जादूगर को मारने की कोशिश कर रहा था, पर मार नहीं पाया। फिर मैंने ये जल हासिल किया, पर मैं यहाँ से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। तुम ये जल उस जादूगर पर छिड़क देना, जिससे उसकी मौत हो जाएगी।
ठीक है, मैं चलता हूँ। राजकुमार वो पंख और जल लेकर गुफा से बाहर आ जाता है और सीधा राजमहल आ जाता है, जहां राजा और पंडित दोनों थे। राजकुमार, तुम ठीक हो ना? और क्या वो जादुई पंख तुम ले आए? हाँ महाराज, ये देखिए, हम सही सलामत वापस भी आ गए और वो पंख भी ले आए। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द राजकुमारी हमारे साथ होंगी। प्रभु करे ऐसा ही हो। हमें तुम पर नाज है राजकुमार, और विश्वास भी कि अब हमारी बच्ची वापस हमारे पास होगी। इतना आसान नहीं है राजकुमार। पंख ले आना तो एक छोटी सी परीक्षा थी। जादूगर विशाला को हराना आसान नहीं होगा। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ पंडित जी। मैं अभी फौरन ही जादूगर के ठिकाने की तरफ निकलूंगा। आप बस उस जादूगर का पता बताइए। पंडित राजकुमार को जादूगर के ठिकाने के बारे में बता देता है और राजकुमार जादूगर के ठिकाने की तरफ चलने लगता है। उधर जादूगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ काला जादू कर रहा था। उसने राजकुमारी की लाश को सामने लिटाया हुआ था। उसे देखकर बोला, बस एक विधि और राजकुमारी, मैं फिर से तुम्हारी वजह से अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं मार पाएगा। इतना बोल विशैला कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी राजकुमार उसकी झोपड़ी में जैसे ही कदम रखता है, विशैला को पता चल जाता है और वो मुड़कर राजकुमार से कहता है, लगता है जिंदगी से प्यार नहीं है तुझे, जो इस मरी हुई राजकुमारी की वजह से यहाँ अपनी जान जोखिम में डालने आ गया। जिंदगी का समय तो तेरा पूरा हो चला है जादूगर। मैं अपने साथ तेरी मौत भी लाया हूँ। ये देख। नहीं नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। इस जल को दूर रखो मुझसे। मुझे अमर बनना है, मुझे मरना नहीं है। तूने सोचा एक भी बार राजकुमारी की जान लेते हुए जो मैं सोचूं? देखो देखो, मुझसे दूर रखो इस जल को, वरना मैं अपने जादू से तुम्हें मार डालूंगा। तभी राजकुमार जल की कुछ बूंदें जादूगर की तरफ फेंकता है, जिससे जादूगर की सारी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी जादूगर अपने जादू से राजकुमार पर हमला करने की कोशिश करने लगा, पर उसका जादू काम नहीं किया। मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरी शक्तियां कमजोर क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये पवित्र जल ने तुझे बांध दिया है। इतना बोल राजकुमार ने वो जल जादूगर के चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे जादूगर बुरी तरह जलने लगा और जल कर राख हो गया। राजकुमार राजकुमारी के पास गया और वो पंख राजकुमारी के जख्म पर लगा दिया, जिससे राजकुमारी का जख्म भर गया और उसने आंखें खोल दी। आप फिर से जिंदा हो गई। प्रभु का लाख शुक्र है। राजा आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमारी को सब याद आ जाता है और राजकुमार उसे अपने सफर की पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर राजकुमारी रो पड़ती है। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ किया, आपने अपनी जान खतरे में डाली। आज हमें यकीन हो गया है राजकुमार, हमने आज तक जितने भी अच्छे काम किए हैं, भगवान ने उनके बदले हमें जीवन साथी के रूप में आपको दिया है। ये सुनकर राजकुमार और रानी दोनों मुस्कुरा उठते हैं। राजकुमार राजकुमारी को महल वापस ले आता है। राजमहल में राजकुमारी को फिर से जिंदा देख किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप फिर से ठीक हो गई राजकुमारी, हम बहुत खुश हैं। दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। और राजकुमार, आपने बुराई का अंत कर अच्छाई पर जीत हासिल की है, इसीलिए हम अपना ये तख्त और ताज सब तुम्हें सौंपते हैं, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। नहीं महाराज, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे बस आपकी पुत्री से विवाह करना है। राजा दोनों का विवाह करवा देते हैं और राजकुमार के लाख मना करने के बावजूद भी राजकुमार को अपना राजपाट सौंपकर उसे राजा घोषित कर देते हैं। प्रतापनगर राज्य में भैरव नाम का एक बुद्धिमान और चतुर किसान रहता था। भैरव के पास बुद्धि का अनंत भंडार था, पर उसका इस्तेमाल हमेशा लोगों को ठगने में करता था।
एक दिन भैरव अपने सबसे प्रिय मित्र केशव के पास जाता है। अरे भैरव भाई, तू यहाँ इस समय? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? अब तुझे क्या बताऊं मेरे भाई, तू तो जानता ही है ना कि मेरे परिवार का हालात पूरी तरह से खराब हो गई है और अपने सेठ से मैं पूरे 2 महीने की मजदूरी के पैसे लेकर घर जा रहा था, पर रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने मुझे लूट लिया। अब तू ही बता, खाली हाथ मैं घर कैसे जाऊं? अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ मेरे भाई। हाँ भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तेरे पास तो जमीन है ना, तो फिर तो मजदूरी क्यों करता है? और तो और 2 महीना की पगार एक साथ क्यों ली तुमने? अब तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त, जमीन पर फसल उगाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैंने मजदूरी की और पैसे 2 महीना का पगार एक साथ इसलिए लिया था ताकि बीबी बच्चों का खर्च और अपने जमीन पर फसल लगा सकूं। पर सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊं? तेरी भाभी पूजा को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? इतना कहने के बाद भैरव ने रोना शुरू कर दिया। भैरव को रोता हुआ देखकर केशव उदास हो गया। तुम परेशान मत हो मेरे दोस्त, एक काम कर, तू मुझसे उधार ले ले। जब तेरे पास पैसे होंगे तब तू वापस कर देना। ये सुनकर भैरव की आंखों में एक खुशी के चमक उठी। अरे वाह, ये हुई ना बात, फंस गया ये मेरे झूठ मुठ के जाल में। मेरे भोले भाले दोस्त केशव, अब तुझे तेरा पैसा कभी नहीं मिलेगा। केशव अपना पूरा पैसा को भैरव के हाथ में थमा देता है। अरे धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं जल्द ही लौटा दूंगा तेरा पैसा। भैरव खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जब वह घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी पूजा भैरव के ऊपर चिल्ला उठती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? फिर से किसी को बेवकूफ बनाकर आए हो ना आप? अरे भाग्यवान, मेरे आते ही तू शुरू मत हो जाया कर। पति बाहर से थका हारा आया है और तू खाना पानी पूछने के वजह मुझसे सवाल कर रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है, चल जल्दी से खाना लेकर आ। थके हरे और आप तो रहने ही दीजिए। आपका बहुत हुआ, किसको ठग कर आए हैं आप? लगता है तू नहीं मानेगी। ठीक है, अरे वह मेरा मूर्ख दोस्त केशव है ना, उसके सामने 2 आंसू बहाए और एक झूठी कहानी सुनाई। बस पिघल गया बेचारा और उसने दे दिया मुझे अपना सारा धन। अब तू खुश, अब तो खाना लगा दे। भगवान का जरा भी खौफ नहीं है ना आपको? किसी का सारा धन लूट कर कोई इतना कैसे खुश हो सकता है? केशव भाई साहब, आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, आप उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं? जाओ और उनका सारा धन वापस करके आओ। देख भाग्यवान, तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब करोगी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। चला जा तू यहाँ से, अब मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा। इतना कहने के बाद भैरव घर से निकल जाता है और फिर पूजा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, इनको थोड़ा सद्बुद्धि दो। कुछ ही सप्ताह में भैरव ने वह सारे पैसे खर्च कर दिए। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला भैरव ने लगातार बनाए रखा और फिर एक दिन इन छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा। भैरव भाई, तुझे तो कुछ बड़ा सोचना ही होगा। सोच सोच, कुछ तो सोच। रात भर सोचने के बाद भैरव अचानक खुशी के मारे उछल पड़ा। मिल गई तरकीब, अब आएगा मजा। क्या हुआ जी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अरे भाग्यवान, बुरा नहीं, अच्छा होने वाला है हमारे साथ। अब अपनी जिंदगी बदलने वाली है, तू अभी सो जा। हे भगवान, अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या खुराफाती चल रही है। अगले सुबह होते ही भैरव ने सीधे राजमहल पहुंच गया। महाराज, कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है। बहुत रो रहा है, लगता है बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। बस एक बार आपसे मिलना चाहता है महाराज। ठीक है मंत्री जी, उस आदमी को हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म मेरे महाराज। भैरव को राजा के सामने पेश किया गया। भैरव तुरंत ही राजा के पैरों में गिर गया। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत का मारा हुआ व्यक्ति हूँ। सहारा दीजिए महाराज, मुझे सहारा दीजिए। अरे अरे, घबराओ नहीं युवक, सबसे पहले रोना बंद करो और खड़े होकर हमें बताओ क्या हुआ है आपके साथ।
महाराज, मेरा नाम भैरव है। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरा काम छूट गया है। मेरी पत्नी को एक भयंकर बीमारी हो गई है। अगर तुरंत उसका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। महाराज, मेरे पास धन भी नहीं है। मेरी मदद कीजिए महाराज। अगर मेरी पत्नी का इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, मेरी मदद कीजिए। अरे अरे, घबराओ नहीं युवक। हम राजा हैं प्रताप नगर के, और हमारे होते हुए कोई ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता है। हम देंगे तुमको धन जिससे तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा सको। अरे, इस राजा को तो मैं बेवकूफ बना दिया। मेरे 2 झूठे आंसू पर यकीन कर लिया। ये बेवकूफ राजा। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस एक बड़ी रकम मिलने वाली है। अरे क्या सोच रहे हो युवक? महाराज, आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। महाराज, आपकी वजह से मेरी पत्नी बच जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका बहुत बहुत आभार हूं महाराज। मंत्री जी, हमारे शाही खजाने से भैरव को एक बड़ी रकम दी जाए। पर महाराज, मेरी एक बात तो सुन लो। जितना कहा है उतना सुन लो। मैं अपनी जनता को खुश देखना चाहता हूँ, बस। ठीक है महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। भैरव को एक मोटी रकम मिल गई, जिसे लेकर वह खुशी खुशी वहां से चला जाता है। यह आपने क्या किया महाराज? बिना इस आदमी के जांच पड़ताल किए बिना इसे इतना सारा धन दे दिया। उसकी जरूरत नहीं है। आपको उस बेचारे के हालात दिखाई नहीं दिए? वो कितना तड़प रहा था अपने पत्नी के लिए। पर महाराज, कोई नाटक भी तो कर सकता है। पैसों की चाह में इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बार पता तो लगाना ही चाहिए था ना आपको। अरे, तुम कहना क्या चाहते हो? हम राजा ऐसे ही बन गए? हमें लोगों की परख नहीं है क्या? तुम मेरे फैसले पर सवाल उठाओगे? मत भूलिए मंत्री जी, प्रताप नगर के राजा हम हैं। ये नगर हमारे दम पर चलता है। माफ कीजिए महाराज, हमारा वह मतलब नहीं था। हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज, इस भूल के लिए। अच्छा ठीक है, जाइए, माफ किया आपको। और फिर उधर धन लेकर भैरव जैसे ही घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी पूजा भैरव के हाथ में धन देखकर फिर से भड़क उठी। फिर से कोई काला कारनामा करके आए हैं ना आप? सच सच बताइए जी, कहाँ से लाए हैं इतना सारा धन? किस मासूम को लूटा है इस बार आपने? अरे भाग्यवान, भड़क मत। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज तो तेरी वजह से इतना सारा धन मिला है मुझे। मेरी वजह से मतलब? हाँ, तेरी ही वजह से। और इस बार किसी मासूम लाचार को नहीं ठगा है, बल्कि इस राज्य के राजा वीर प्रताप को ठग कर आया हूँ। ये सुनते ही पूजा की पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, इस बार तो अपने महाराज को ही ठग लिया। वह हमें नहीं छोड़ेंगे, इस बार वह हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे तू डर मत, तुझे सब बात बताता हूँ। भैरव ने सारी कहानियां पूजा को बता दिया, जिसे सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। आज तो अपने गिरने में हद ही कर दीजिए। अब बहुत हो गया। ये हराम की कमाई न मैं खाऊंगी और न ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। मैं इस घर को अभी छोड़कर मायके जा रही हूँ। अरे यह हराम और हलाल कुछ भी नहीं होता है। और क्या घर जाने की बात करती हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मेरा और मेरे धन के बीच में कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं, वरना। मैं भी देखती हूँ आप मुझे जाने से कैसे रोकते हैं। मैं अपने बच्चे को आपके जैसा कभी नहीं बनाऊंगी। पूजा का गुस्सा देखकर भैरव को भी गुस्सा आ गया। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि भैरव का हाथ पूजा पर उठ गया और फिर पूजा रोती हुई अपने बेटे रोहन को लेकर अपने घर मायके चली जाती है। अरे गई तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इस धन से ऐश करूंगा, ऐश। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और भैरव के पास सारा धन खत्म हो जाता है। अरे लगता है महाराज वीर प्रताप को फिर से बेवकूफ बनाने का समय आ गया है। चल बेटा भैरव, बन जा फिर से एक गरीब लाचार और बेचारा। भैरव फिर से राजा वीर प्रताप के पास चला जाता है। अरे तुम तो वही युवक हो ना? अब कैसी है तुम्हारी पत्नी, ठीक है ना? अब क्या बताऊं महाराज, मैंने जो भी धन कमाया था और जितना भी धन आपसे मिला था, सब अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिया, पर फिर भी मेरी पत्नी बच नहीं पाई महाराज। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ युवक। हमें बहुत अफसोस है इस बात पर। इतना ही नहीं महाराज, मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं है और घर पर जमीन भी बिक गया है। बच्चे सड़क पर आ गए हैं।
महाराज, बच्चों को खिलाने को कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मेरे भूखे बच्चों पर दया कीजिए महाराज। हमें अफसोस है इस बात पर, लेकिन नीति के विधान को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको महल में नौकर का काम और रहने के लिए जगह दे सकते हैं। नहीं महाराज, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा, फिर तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे कैसे मदद कर सकता हूँ। महाराज, अगर मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मुझे कुछ धन दे दीजिए, जिससे मैं अपने खेतों में कुछ फसल उगा सकूं, साथ में अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन करवा सकूं। वाह वाह युवक, क्या खुददारी है। आप देखिए मंत्री जी, इस गरीब युवक को इतना धन दो जिससे यह अपना काम शुरू कर सके। नीति ने पहले ही इस विचारे के साथ बहुत गलत कर चुकी है। ये सब सुनते ही मंत्री कहीं खो सा गया। यह यहाँ रहकर मेहनत करने से तो मना कर दिया और तो और फिर से धन की मांग कर दी। जरूर कुछ ना कुछ तो झोल है इस आदमी में। अगर यह बात महाराज से कहूंगा तो फिर यह मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुझे ही सच का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ मंत्री जी, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं महाराज, जो हुक्म आपका। मैं अब भी धन देता हूँ इस आदमी को। यह सुनते ही भैरव फिर से बहुत खुश हो गया। यह तो सच में मूर्ख राजा है, दूसरी बार भी बेवकूफ बन गया। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, जल्द ही फिर से बेवकूफ बनाने में मजा आएगा। भैरव राजमहल से धन लेकर चला गया। अरे क्या हुआ मंत्री जी, आप कुछ उलझे उलझे लग रहे हैं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ महाराज, सब कुछ ठीक है। मुझे क्या होगा? पिछले बार हमने इस गरीब युवक की मदद की थी, तब तुमको ऐतराज हुआ था, लेकिन इस बार तुमने आसानी से धन दे दिया। ऐसा क्यों? दरअसल महाराज, अब हमें भी लगता है कि बेचारा मुसीबत का मारा हुआ व्यक्ति है, बस इसलिए। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए महाराज। इतना कहने के बाद मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। हमें तो सच में ऐसा लगता है कि यह आदमी झूठा है, लेकिन महाराज हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हमें पहले सच का पता लगाना ही होगा। फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। भैरव का धन फिर से खत्म हो जाता है तो उसने फिर से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। महाराज, सब कुछ फिर से बर्बाद हो गया। मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। फिर से क्या हुआ युवक, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। महाराज, आपने जो धन दिया था उसका मैं जमीन खरीद लिया था, यह सोचकर कि दिन रात मेहनत करके अपना फसल उगाऊंगा और मेहनत करके अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया महाराज। ऐसा भी क्या हो गया युवक, हमें भी तो बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। महाराज, मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन रात मेहनत करके फसल उगाई थी, पर अब जाकर देखा तो मेरी फसल को कीड़े बर्बाद कर दिए हैं। सब कुछ खत्म हो गया महाराज, फिर से सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, इस आदमी के साथ ऐसा गलत क्यों होता है? मुझे फिर से इसकी मदद करनी होगी। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो और बताओ तुम क्या चाहते हो। आप मुझे कुछ और धन दे दीजिए महाराज। इस बार मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बार बहुत मेहनत करूंगा महाराज, बहुत मेहनत करूंगा। अच्छा ठीक है मंत्री जी, इस युवक को और धन दे दीजिए। जो हुक्म महाराज। पर उससे पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। आप बस इजाजत दे दीजिए महाराज। हाँ हाँ ठीक है, मिलवाइए। अरे, ये तो पूजा मेरी पत्नी है। ये यहाँ क्या कर रही है? इसके बारे में तो महाराज को मैंने बोला था कि यह मर चुकी है। अब मुझे महाराज से कोई नहीं बचा सकता है। भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। हाँ, एक तरकीब मिल गई है। मंत्री जी, ये दोनों कौन हैं? यह बेचारे भैरव की वही पत्नी है जिसके बारे में भैरव हमें बताया था कि यह मर गई है। हमें कुछ समझ में नहीं आया मंत्री जी। महाराज, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। पहले ही दिन से यह भैरव झूठ बोलकर थकता आया है आपको। मुझे इस बात पर शक था, पर आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। पर मैं सच का पता लगाने के लिए इसका पीछा किया। मुझे पता चला कि यह एक नंबर का झूठा इंसान है। इसकी पत्नी मरी नहीं, बल्कि घर छोड़कर मायके चली गई है। हाँ महाराज, मंत्री जी एकदम सच बोल रहे हैं। मेरे पति भैरव
सबके साथ ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं एक दिन गुस्से में घर छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं उनके गुनाह में और साथ नहीं देना चाहती थी। ये सब सुनकर भैरव की तो तोते ही उड़ गई। नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही यह मेरी पत्नी है। मैं इसको नहीं जानता हूँ। ये झूठ बोल रही है महाराज। मुझे नहीं जानते क्या? आपने इन बच्चों को भी पहचानने से इनकार कर दोगे? आप धन के लिए और कितना नीचे गिरोगे जी? ये सुनकर भैरव की आंखें पहली बार शर्म से झुक गईं। हम दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों के दर्द को अपना दर्द मानते हैं। तुमने उसी का फायदा उठाया और हमारा विश्वास तोड़ा है। अगर सच में कोई मुसीबत में हमसे मदद मांगने आएंगे तो शायद हम उस पर कभी भरोसा ना कर पाए। यह तुमने बहुत गलत किया है। अब तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। मंत्री जी, सैनिकों को कहकर भैरव को आज जीवन कारावास में डलवा दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं दौलत के मोह में अंधा हो गया था। बस एक मौका दे दीजिए महाराज। सैनिकों, इसे तुरंत आजीवन कारावास में डाल दो। पूजा, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तुम तो मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जिससे तुम्हारा सर नीचे हो। ये आपके कर्मों का ही फल है जी, जो आपको भुगतना ही होगा। काश आपको यह बात पहले ही समझ में आ जाती। सैनिकों ने भैरव को आजीवन कारावास में डाल देते हैं। राजा ने पूजा को महल में ही काम करने और रहने के लिए जगह देते हैं, और भैरव को भी कारावास में अच्छे से समझ में आ गया था कि चालाकी और झूठ से घर टूटते हैं, ना कि बनते हैं।